Assalamualaikum, my dear students and my dear viewers. Myself Mumin Ramzan Ahmed. Today I will deliver a lecture on chemical reactions and chemical equations. First of all, we will discuss about chemical reactions and chemical equations. First, our topic is chemical reactions and chemical equations. Chemical reactions and chemical equation. First of all, we define chemical reaction. Chemical reaction वो process होती है जिसमें new chemicals form होती हैं. A process in which new chemicals are formed. Chemical reaction वो process होती है जिसमें new chemicals form होती हैं, उस process को हम कहते हैं chemical reaction. Chemical reaction a process in which new chemicals are formed. For example, हमारे पास है hydrogen reacts with oxygen, it forms water. That it is a chemical reaction. जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट हो ऑक्सीजन के साथ इसने फॉर्म किया वाटर, दैट्स केमिकल रिएक्शन प्रोसेस. वो प्रोसेस होती है जिसमें न्यू केमिकल्स फॉर्म होती हैं. ये वो प्रोसेस जिसमें न्यू केमिकल फॉर्म. हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसने क्या फॉर्म किया, न्यू केमिकल, दैट इज वाटर. उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें न्यू केमिकल्स फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. नाउ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इट इज इन सिंपल वर्ड्स. केमिकल इक्वेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम यही केमिकल रिएक्शन सिंबल से लिखते हैं. ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. देखिए, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें न्यू केमिकल्स फॉर्म होती हैं. अदरवाइज केमिकल इक्वेशन जब भी हम केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स में लिखते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद सिंबल्स, उस प्रोसेस में केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन. ये एग्जांपल हम देंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे सिंबल्स में H2 + O2, इट फॉर्म्स वाटर. देखिए वाटर क्या है, हाइड्रोजन क्या है गैस, ऑक्सीजन क्या है गैस, लिक्विड. जब भी आप देखिए किसी भी रिएक्शन में L देखिए, इट रिप्रेजेंट्स लिक्विड. जब आप देखोगे S सॉलिड. जब हम देखेंगे AQ एक्वा सॉल्युबल, AQ मींस सॉल्युबल होता है वाटर में. जब भी आप देखोगे G, इट रिप्रेजेंट्स गैस. देखिए नाउ हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें न्यू केमिकल फॉर्म होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स वाटर. इस फॉर्म में केमिकल इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के साथ, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन जब रिएक्ट हो ऑक्सीजन के साथ, इसमें वाटर. फिर हम यही रिएक्शन हमने लिखा किसमें, सिंबल्स में. हाइड्रोजन रिएक्ट हो ऑक्सीजन के साथ, इसने क्या फॉर्म किया, वाटर. दैट जब भी आप देखिए GGSL, जब भी आप किसी भी रिएक्शन में किसी भी इक्वेशन में L रिप्रेजेंट करता है लिक्विड, S रिप्रेजेंट करता है सॉलिड, AQ रिप्रेजेंट ये होता है सॉलिबल वाटर में, G रिप्रेजेंट करता है गैस. समझ आया, यहां पे समझ आया. Now we discuss about types of chemical reaction. There are 4 types of chemical reaction. That first of all, there is combination reaction. Combination reaction वो प्रोसेस है, वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टर्स कंबाइन होंगे, वो फॉर्म करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट. उस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more reactants to form a single प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टर कंबाइन होंगे तो फॉर्म बनेंगे एक प्रोडक्ट. उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं हम केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी कार्बन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स. जब भी आप कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखोगे, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट. जब भी आप कोई राइट हैंड साइड की तरफ देखोगे, उसको कहते हैं प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स. ये होते हैं प्रोडक्ट. हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टर कंबाइन होंगे तो फॉर्म करेंगे एक प्रोडक्ट, बनाएंगे एक प्रोडक्ट. उस प्रोसेस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच टू और मोर रिएक्टर्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. और एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर. इसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं, हमारे पास है एक रिएक्टेंट A, रिएक्टेंट B, रिएक्टेंट ये फॉर्म करते हैं C. दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कंबाइन क्या हुई, दो रिएक्टेंट कंबाइन है, उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, वो बनाएंगे एक प्रोडक्ट. उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ आवर सेकंड रिएक्शन इज decomposition reaction. Decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें डिकम्पोज होता है, सेपरेट होता है एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में. फॉर एग्जांपल हमारे नाउ वी डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच a single reactant decomposes
or splits into two or more प्रोडक्ट्स। देखिए हमने क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं और फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होते हैं, स्प्लिट होते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए बी, ये हमारे पास है रिएक्टेंट, ये डिकम्पोज होते हैं ए प्लस बी में। क्या हो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो डिकम्पोज किस में हो, ए प्लस दो प्रोडक्ट्स में, ये होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में भी डिकम्पोज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये व्हाट दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू और स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, उस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये है रिएक्टेंट। जब ये डिकम्पोज स्प्लिट हुआ डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, उस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज होता है, स्प्लिट होता है। Now, decomposition reaction, आप बोलेंगे decomposition reaction decompose कैसे होता है? Decomposition it's a question, it's a main question here. How it decomposes? Decomposes कैसे split कैसे होता है? एक reactant कैसे split होता है? Now, it splits, ये split होता है heat के जरिए, ये reactant split होता है heat के जरिए, light के जरिए और electricity के जरिए डिकम्पोज होता है। हमारे पास heat के जरिए होता है, light के जरिए होता है, electricity के जरिए होता है। जब भी आपका कंपाउंड, जब भी आपका रिएक्टेंट या कंपाउंड डिकम्पोज होगा हीट के जरिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। Decomposition occurs by heat, उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है Fe2 फेरस सल्फेट, ये होता है डिकम्पोज Fe2 3 में और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में, इट ओकर्स हियर। हमारे पास था फेरस सल्फेट, ये है हमारे पास, इट्स अ डिकम्पोजिशन, इट्स अ ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास क्या था, एक रिएक्टेंट था जो डिकम्पोज हुआ किसके जरिए, हीट की मदद से डिकम्पोज हुआ फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बोला, जब भी एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या हम बोला, हीट के जरिए होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब ये डिकम्पोजिशन ओकर्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, उसमें वाटर होता है, जब भी आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी डालोगे वो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दैट आपने ऑलरेडी पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एग्जांपल है इसकी H2 plus water की इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करेंगे, इट splits into हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाउ आप देखेंगे हीट लाइट के जरिए एक डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है लाइट, उसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, उसमें कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, जब भी उस पे सनलाइट पड़ती है वो डिकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोराइड में। हमारे पास है AgCl, इसमें लाइट पड़ी, सनलाइट पड़ी इसमें, ये भी हमारे पास है रिएक्टेंट, ये भी स्प्लिट होगा दो या दो से ज्यादा कम प्रोडक्ट्स में, Ag plus Cl2। It's all about decomposition reaction. Now we combine combination reaction and decomposition reaction. Combination reaction वो रिएक्शन होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, फॉर्म करते हैं सिंगल प्रोडक्ट। और decomposition reaction वो रिएक्शन होती है जिसमें डिकम्पोज होता है, स्प्लिट होता है एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर, डिकम्पोजिशन कैसे होती है, डिकम्पोजिशन हीट के जरिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होती है और लाइट के जरिए होती है। जब भी आपकी डिकम्पोजिशन हीट के जरिए होती है उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जब भी आपकी डिकम्पोजिशन लाइट के जरिए होती है फोटो डिकम्पोजिशन, जब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाउ देखिएगा, नाउ इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या, डिस्प्लेस करना, रिप्लेस करना। डिस्प्लेस मींस क्या होता है, रिप्लेस। अगर हम इंग्लिश की मीनिंग देखेंगे डिस्प्लेस के, रिप्लेस करना। रिप्लेस मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे रिप्लेस करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए, एक एलिमेंट है ए और प्लस हमारे पास बी सी और एलिमेंट, ये रिप्लेस करेगा, इसने बी को रिप्लेस बाहर फेंका, इसने बी को इसने बाहर फेंका, वहां के प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ ए सी प्लस बी क्या हुआ, इधर क्या हुआ, बी क्या रिप्लेस हुआ, इसने रिप्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्ट एलिमेंट, ये आपको रिएक्ट की सीरीज याद करनी है, उसी के जरिए आप देखेंगे कौन ज्यादा रिएक्ट एलिमेंट है, कौन लेस रिएक्ट एलिमेंट है। नाउ हमारे पास है, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element, it's called displacement। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिंक, ए की जगह हमने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जिंक मोर रिएक्ट एलिमेंट एंड कॉपर से, जिंक ने डिस्प्लेस किया, रिप्लेस किया कॉपर को, जिंक ने रिप्लेस किया कॉपर को, उसने क्या फॉर्म किया, जिंक सल्फेट।
सोडियम SO4 रिप्लेस किया हुआ कॉपर बाहर निकला जिंक ने कॉपर की जगह ली है जिंक ने कॉपर की जगह है बिकॉज़ इट इज अ मोर रिएक्ट बिकॉज़ ए मोर रिएक्ट एलिमेंट डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज़ जिंक इज मोर रिएक्ट एलिमेंट देन कॉपर दैट्स कंपाउंड फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर नेवर डिस्प्लेस को हमारे पास और एक एग्जांपल है सोडियम प्लस H2SO4 जिंक रिप्लेस क्या करेगा H2 इट फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्या निकला बाहर इट इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Now summarize all the things that we have discussed here. Summarize all the things that we have discussed here. First of all हमने क्या करा केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें न्यू केमिकल्स फॉर्म होते हैं हमारे जब हमने देखा जब ये हाइड्रोजन रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ वो फॉर्म करते हैं वाटर दैट जब फिर हमने देखा केमिकल इक्वेशन वो केमिकल सिंपल रिप्रेजेंट हम जब करेंगे केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के साथ विद सिंबल्स उस प्रोसेस होता है केमिकल इक्वेशन उस फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर हाइड्रोजन हमने क्या लिया सिंबल्स में ऑक्सीजन हमने सिंबल्स लिखा वाटर में हमने सिंबल उस प्रोसेस क्या है केमिकल इक्वेशन देन वी डिस्कस केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर आर हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्ट कंबाइन करके वो फॉर्म करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट उस प्रोसेस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिर हमने डिस्कस किया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें डिकम्पोज सेपरेट होता है एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में उस प्रोसेस में डिकम्पोजिशन फिर हमने किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक मोर रिएक्ट एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्ट एलिमेंट को उस प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन It's all about today. It's all about chemical reaction, chemical equation, and its types. Thank you, everyone.